आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है और यह आपका जेपीएससी सीएससी इंटरव्यू का क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम लोग उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे जो कि आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी टॉपिक्स को आप सभी को ये आवश्यकता पड़ेगी कि एक बार इंटरनेट से हो या फिर बुक से हो, आपको कहीं ना कहीं से सोर्सेस जुगाड़ करते हुए इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें अगर आपके दिमाग में याद रहे तो इंटरव्यू में आपको सुविधा महसूस होगी या फिर आप सहज महसूस करेंगे। क्योंकि पूरी तरह से ब्लैंक होकर इंटरव्यू में जाना एक बिल्कुल ही मूर्खता की पहचान होगी। तो कम से कम इन टॉपिक्स को आप एक बार ढंग से कवर अप करेंगे। और हम लोग बहुत जल्द ही इस चैनल के माध्यम से 14th जेपीएससी की प्रिपरेशन कंप्लीट करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से, और पीडीएफ जो है वो भी आप लोग को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल से जुड़ करके जेपीएससी की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। और मैं 7th जेपीएससी में सेलेक्टेड हूँ, तो आप लोग थोड़ा बहुत मेरे नोट्स और क्लासेस पे भरोसा रख सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे अपने साइड से तो आप लोग ज़रूर इस जेपीएससी में ना सही तो नेक्स्ट जेपीएससी में सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। 14th जेपीएससी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी, क्लास प्लानिंग से लेकर के स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और क्लासेस जितनी भी होगी उनके लिए एक सेपरेट वीडियो हम ले आएंगे। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी के इंटरव्यू पे फोकस करते हैं, जो कि आपका क्लास नंबर 4 है। तो सबसे पहले आपको ये जो सर्विस प्रायोरिटी है उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और उनके आपको ठीक तरह से जवाब देने हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादातर बच्चे जो है वो झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और फिर झारखंड पुलिस सर्विस को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों देते हैं, मतलब कि आप जेएएस या फिर बीडीओ क्यों बनना चाहते हैं। तो आप क्यों बनना चाहते हैं, एक क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप जैसे सेकंड प्रायोरिटी में अगर झारखंड पुलिस सर्विस को दिए हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप झारखंड पुलिस सर्विस को सेकंड प्रायोरिटी क्यों दिए हैं। तो यहाँ पे आपको झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का पॉजिटिव बातों को बताना है, आपके नेचर आपके बिहेवियर से किस प्रकार से झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मैच करता होगा या फिर किस प्रकार से आप उसमें ज़्यादा सहज महसूस करेंगे, उस चीज़ को बताना है। झारखंड पुलिस सर्विस के नेगेटिव चीज़ों को नहीं बताना है। अगर मान लीजिए कि आप झारखंड पुलिस सर्विस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बदल जाएगा। वहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि आप झारखंड पुलिस सर्विस को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों दिए हैं और झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को सेकंड प्रायोरिटी क्यों दिए हैं। ऐसी स्थिति में आपको झारखंड पुलिस सर्विस का पॉजिटिव बातों को बताना है, लेकिन कभी भी गलती से झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के नेगेटिव बातों को नहीं बताना है। कभी भी सरकार की नीतियाँ, सरकार की योजनाओं से अगर क्वेश्चन आता है जो कि आपको पूछा जा सकता है जेपीएससी इंटरव्यू में, तो वहाँ पे उनके पॉजिटिव साइड्स को बताना है, उसके सिर्फ कमियाँ आपको नहीं गिनाने हैं। उसमें अगर कुछ सुधार आप कर सकते हैं तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ नेगेटिव बातें बोलते चले जाए। क्योंकि आप कुछ समय के बाद इंटरव्यू जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका चयन जो है हो जाएगा, फिर आपको पोस्टिंग मिलेगी तो आप एक सरकारी आदमी कहलाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको सरकारी योजनाओं को, सरकारी नीतियों को ढंग से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना होता है। अब अगर आपका माइंडसेट, मतलब आपके अगर आंसर से उनको ये पता चलता है कि आपका जो माइंडसेट है सरकार की योजनाओं और नीतियों में नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपको वो नंबर कम दे सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहले से जॉब में हैं और हो सकता है जेपीएससी से हायर सैलरी वाले जॉब में हो, तो उनसे ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा कि आप अपने वर्तमान सर्विस को छोड़ करके सिविल सर्विस क्यों बनना चाहते हैं, जबकि आपकी सैलरी जो है वो जेपीएससी निकालने के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी उससे कहीं ज़्यादा है अभी वर्तमान में। इसके बावजूद आप इसको क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से आंसर देना है कि ये चीज़ इंटरव्यूअर को महसूस करवाना होगा आपको कि आप जो है झारखंड के प्रति काफ़ी सेंटिमेंट्स रखते हैं, देश के प्रति काफ़ी सेंटिमेंट्स रखते हैं, यहाँ के लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, और सिविल सर्विस जो है आपको ऐसा मौका देता है यहाँ के लोगों को के लिए, यहाँ के लिए कुछ करने को।
तो ये चीज़ आपको इंटरव्यूअर को दिखाना पड़ेगा अपनी बातों से और अपने हाव भाव से कि हाँ, आप सच में यहाँ के लोगों के प्रति और यहाँ के वन के प्रति, यहाँ के मिनरल्स के प्रति आप सेंसिटिव है और आप सर्विस में जब आएंगे तो कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो बनकर सोसाइटी में किस प्रकार के बदलाव ला सकते हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो उसको आप बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उन इनोवेटिव आइडियाज़ में ऐसे शब्दों का चयन करना है जिसके बारे में आपको कम्प्लीटली जानकारी हो। अगर आप सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द का चयन करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन उसी शब्द से पूछ लिया जाए और आप जो है आंसर नहीं दे पाए, तो वैसे मूर्खता नहीं करना है आपको। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपको अधिकारी क्यों बना दिया जाए। तो अधिकारी क्यों बना दिया जाए, क्योंकि आप जो है अधिकारी बनने के बाद यहाँ के लोगों के लिए और झारखंड के लिए कुछ बेहतर कार्य करेंगे। आपका सेंटीमेंट जो है यहाँ के लोगों के लिए है, इस चीज़ को आपको दिखाना होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जिस सर्विस में है अभी वर्तमान में, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं बताना है ज़्यादा। अब आपके स्ट्रेंथ और क्वालिटीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर आप कहते हैं कि आप मेरा स्ट्रेंथ जो है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है या फिर मेरा स्ट्रेंथ जो है कम्युनिकेशन स्किल है, तो अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिससे मुझे लगे कि आप सच में ये क्वालिटी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका एक स्ट्रेंथ है। तो आपको एग्ज़ाम्पल लाइफ लॉन्ग जो भी आप किए हैं उसमें से कोई एग्ज़ाम्पल आपको रखना है तैयार करके और वो चीज़ बताना है। और ऐसा नहीं बताना है कि आप किसी कोचिंग का बना बनाया स्ट्रेंथ आप वहाँ पे दे दिए, क्योंकि जो इंटरव्यू लेंगे वो इस इंटरव्यू से पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू ले चुके होंगे, तो उनको आप बेवकूफ़ समझने की गलती नहीं करेंगे और ना ही उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जो भी कुछ बोलेंगे वो सब समझ के बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपका जो जवाब है वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका CNTSPT कि CNTSPT एक्ट, मतलब झारखंड में भूमि अलगाववाद शुरू से रहा है, इसको शांत करने के लिए CNTSPT एक्ट लाया गया। तो इसमें जो भी प्रावधान है, इसमें जो भी सुधार हो सकती है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर CNTSPT आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप CNTSPT के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवाया गया है, आप देखेंगे, आप स्क्रॉल करिएगा तो मिल जाएगा आपको CNTSPT का क्लास। दोनों मिला के लगभग 4 घंटे का क्लास है, तो आप उतना ज़्यादा आपको अध्याय वगैरह नहीं करना है। CNT का बेसिक और SPT का बेसिक शुरुआत के आधे घंटे में आपको मिलेगा, तो वो सब चीज़ आप कर लीजिएगा। फिर आप झारखंड जी के प्रीलिम्स पास किए हैं तो आपको झारखंड जी के आता ही है। फिर मेंस में भी आप झारखंड जी के से प्रश्न रहे थे, तो ऑब्वियस सा बात है कि आप जब पास करके इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये अपेक्षित है आपसे कि आपका झारखंड जी के दुरुस्त होगा। लेकिन प्रैक्टिस के अभाव में या फिर रिवीजन के अभाव में कुछ फैक्ट्स जो है भूल भी सकते हैं आप, तो ऐसा गलती नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत झारखंड जीके को पलटते रहिए। आपका जो भी, जैसे झारखंड का जनसंख्या के बारे में पूछ लिया जाएगा या फिर वन के बारे में पूछ लिया जाएगा, छोटे छोटे फैक्ट्स भी आपको JPSC के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। 7th JPSC में के इंटरव्यू में बहुत से बच्चों से, बहुत से स्टूडेंट से फैक्ट पे फैक्ट पूछे गए हैं, तो आपको अपने फैक्ट्स जो है वो भी थोड़ा सा याद रखना होगा आपको। ये UPSC के इंटरव्यू से काफ़ी अलग है, क्योंकि UPSC के इंटरव्यू में ज़्यादा फैक्ट बहुत ना के बराबर और वहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन JPSC के इंटरव्यू में ऐसा कम है। आपको फैक्ट भी पूछे जाएंगे, कुछ चीज़ें कंसेप्चुअल भी पूछे जाएंगे। आपने जो भी लैंग्वेज पेपर रखा था, जैसे किन्ने खोटा रखा होगा, किन्ने नागपुरी रखा होगा, तो ये लैंग्वेज पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है अगर जैसे आप खोटा रखें तो हो सकता है आपको कुछ सेंटेंस बोलने के, हो सकता है कि आपको ये बोल दे कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है खोटा में सुनाइए, या फिर बोल देगा कि मान लीजिए आप हजारीबाग के रहने वाले हैं तो आपसे बोल देगा कि हजारीबाग की 10 विशेषताओं के बारे में खोटा में बताइए, या फिर हजारीबाग में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या समस्याएं हैं, इसको खोटा में बताइए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। सेम अगर नागपुरी है तो नागपुरी में आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर आपका मदर टंग है खोटा या नागपुरी, तब तो आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है।
लेकिन मान लीजिए कि आप का मदर टंग नहीं है खोटा और नागपुरी, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप लोग इंट्रोडक्शन और समस्या ये सब प्रैक्टिस कर लेंगे। मेंस के पेपर 3, 4, 5 और 6 इनका आपको बेसिक चीज़ों को आप बस समझ करके याद रखेंगे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आप ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट रखे थे, जैसे किन्हीं का फिजिक्स ऑनर्स होगा या फिर किन्हीं का मैथ्स ऑनर्स होगा, तो उनके बेसिक्स, इनके बेसिक्स में क्या है, मैथ्स ऑनर्स है तो ऐसा नहीं कि आपको ग्रेजुएशन वाले मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप 11th और 12th का जो मैथ्स है या फिर 11th-12th का जो फिजिक्स है, उसका जो बेसिक चीज़ है उसको आप, जैसे फिजिक्स से आपका तो किरचॉफ्स लॉ क्या है वो ये पूछा जा सकता है, स्नेल का नियम क्या है ये पूछा जा सकता है, केपलर्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इस तरह से क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ग्रेजुएशन में भी क्या हुआ होगा कि इन्हीं चीज़ों से जो आपका 11th-12th में जो एक एक चैप्टर है वही आपका एक एक किताब बन जाता है वहाँ पे, और उसी को काफ़ी एलेबरेट करके हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इंटरव्यू में आपको ऐसा नहीं है कि बोल देगा कि ये डेराइव द इक्वेशन, या फिर आपको प्रूव करने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो उतना डरना नहीं है। हाँ, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए, जैसे थर्मोडाइनमिक्स के क्या लॉज रहे हैं, थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पता होनी क्या चाहिए, पता होनी ही चाहिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन से भी आपका 3-4 क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए थोड़ा टफ क्वेश्चन रहा, तो वहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि काफ़ी दिन से सिविल सर्विस की तैयारी करने के कारण इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दे पाए थे, तो जिसके कारण से तैयारी नहीं हो पाया, मतलब माइंड में रिकॉल भी नहीं हो रहा है, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन फिजिक्स ऑनर्स है, लेकिन आप अगर प्रकाश का परावर्तन आपसे पूछ दे और उसमें अगर ये जवाब देंगे कि काफ़ी दिन से मेरी पढ़ाई छूटी हुई है, तो इसके लिए आपको मार्क्स जो है कट जाएगा। जो क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल का होगा वहाँ पे आपका एक्सक्यूज़ जो है वो चल जाएगा, लेकिन 11th-12th में जो बेसिक्स है उसको आप ज़रूर एक बार रिवाइज़ करके जाएँ। आप अगर जवाब देंगे कुछ तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अगर बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे तो ये ख़राब बात है, आपको मार्क्स जो है वो कटेगा। झारखंड की जितनी योजनाएं वर्तमान में संचालित है उन सभी को एक बार पढ़ना है, और आप लोग प्रीलिम्स के दौरान पढ़े भी होंगे तो उसी को एक बार रिवाइज़ कर लेना है। नक्सलवाद, पत्थलगड्डी, ये दोनों अच्छे से आपको कर लेना है। 1932 खतियान और भाषा आंदोलन, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। महिलाओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं खास करके उनको और अच्छे से करना होगा। और झारखंड का विकास, मतलब झारखंड बना हुआ लगभग 24 साल होने वाला है, तो इतने सालों में झारखंड जो है जिस प्रकार से विकास कर लेना चाहिए था झारखंड को, उतना नहीं कर पाया है या फिर कर लिया है। तो आपसे सहमत या असहमत करके पूछ सकते हैं वो लोग, तो आपको सहमत और असहमत का बताने के बाद आपसे वो रीज़न भी पूछेंगे, सुझाव भी पूछेंगे, तो ये सब भी आपको तैयार रखने हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार, क्या क्या उपाय हो सकते हैं इसको कम करने के लिए, ये भी आपको बताने हैं। इसका भी तो भ्रष्टाचार और नक्सलवाद का तो क्लास भी अपलोड किया जा चुका है, आप लोग देख सकते हो उसको। हॉबी से रिलेटेड भी क्लास अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। हॉबी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। झारखंड में जो करंट इश्यूज़ है, जैसे कि करंट इश्यूज़ मतलब झारखंड के ही क्या, झारखंड, नेशनल, इंटरनेशनल, जो भी आपका न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह में रोज़ रोज़ दिख रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको कवर करना होगा। तो इसके लिए यूट्यूब में तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो करंट अफेयर करवा रहे हैं, तो आप लोग 2-3 महीने का जो करंट अफेयर है उसको थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, वहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। झारखंड में पर्यटन की जो संभावना है और जो समस्या है और जो सुझाव है, ये तीनों आपको अच्छे से करने हैं। झारखंड की नीतियाँ, ये बताना है। और झारखंड में बेरोज़गारी और पलायन की जो समस्या है ये, तो ये सभी आपका जेपीएससी इंटरव्यू से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इन सभी पे आपके जवाब जो है बिल्कुल अच्छे तैयार कर लीजिए, और आप कॉन्फिडेंट के साथ एकदम मुखर हो करके इनका आपको जवाब वहाँ पे देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी एक टॉपिक के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। और इन टॉपिक्स को आप लोग अपने स्तर से
कंप्लीट करने की कोशिश करें।